सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि अगर टॉम आए तो प्लीज़ उसे किताबें दे देना। इसे हम इंग्लिश में इस तरीके से बोलेंगे, इफ़ टॉम ड्रॉप्स बाय प्लीज़ गिव हिम दीज बुक्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है, ड्रॉप बाय। ड्रॉप बाय का मतलब होता है किसी को विजिट करना, ऐसे ही किसी से मिलने आ जाना, किसी के घर ऐसे ही बिना बताए आ जाना। तो यहाँ पर ये टॉम का दोस्त है और टॉम अक्सर यहाँ आ जाता है ऐसे ही। तो यहाँ पर ये इससे कह रही है कि अगर टॉम आए तो प्लीज़ उसे किताबें दे देना। तो यहाँ पर हम इंग्लिश में बोलेंगे, इफ़ टॉम ड्रॉप्स बाय प्लीज़ गिव हिम दीज बुक्स। इफ़ टॉम ड्रॉप्स बाय प्लीज़ गिव हिम दीज बुक्स, यानी अगर टॉम आए तो प्लीज़ उसे किताबें दे देना। किसी वजह से अगर वो मेरे बारे में पूछे, यहाँ पर ये जानती है कि वो मेरे बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन कह रही है कि अगर किसी वजह से वो मेरे बारे में पूछे, बाय एनी चांस, यानी किसी वजह से, बाय एनी चांस इफ़ ही आस्क्स अबाउट मी, अगर वो मेरे बारे में पूछता है, पूछे, बाय एनी चांस इफ़ ही आस्क्स अबाउट मी, कह देना मैं सोने चली गई हूँ। टेल हिम आई हैव गॉन टू बेड। टेल हिम आई हैव गॉन टू बेड, यानी कह देना कि मैं सोने चली गई हूँ। टेल हिम आई हैव गॉन टू बेड। अगर तुम ऐसे एक्ट करती रही तो उसे लगेगा कि तुम उससे नफरत करती हो। तो वो लड़की उससे मिल नहीं रही, बार बार उससे ना मिलने का कोई बहाना ढूंढ लेती है। तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि अगर तुम ऐसे ही एक्ट करती रही तो उसे लगेगा कि तुम उससे नफरत करती हो। इफ़ यू एक्ट लाइक दैट, यानी अगर तुम ऐसे एक्ट करती हो या करती रही या करोगी, इफ़ यू एक्ट लाइक दैट ही विल थिंक यू हेट हिम, उसे लगेगा कि तुम उससे नफरत करती हो। इफ़ यू एक्ट लाइक दैट ही विल थिंक यू हेट हिम, अगर तुम ऐसे एक्ट करती हो तो उसे लगेगा कि तुम उससे नफरत करती हो। मैं तुम्हें ऐसा ना करने की स्ट्रॉन्ग एडवाइस देता हूँ। यहाँ पर ये कह रहा है कि आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज यू, आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज यू नॉट टू डू दैट। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली एडवाइस का मतलब है कि खास करके मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ, जोर दे रहा हूँ इस एडवाइस पे। आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज यू नॉट टू डू दैट, कि तुम ऐसा ना करो, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसा तुरंत करो। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम, यहाँ पर हर की जगह हिम आएगा, हर गलती से लिखा गया। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम एंड डू इट एट वंस। डू इट एट वंस, तुरंत करो ऐसा। यू मस्ट अपोलोजाइज टू हिम एंड डू इट एट वंस, तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए और ऐसा तुरंत करो। आगे बोल रहा है कि अगर तुम उससे माफ़ी मांगती हो तो शायद टॉम तुम्हें माफ़ कर दे। इसे इंग्लिश में बोलेंगे, टॉम विल प्रोबेबली फॉरगिव यू इफ़ यू अपोलोजाइज। टॉम विल प्रोबेबली फॉरगिव यू, यानी टॉम शायद तुम्हें माफ़ कर देगा। टॉम विल प्रोबेबली फॉरगिव यू इफ़ यू अपोलोजाइज, अगर तुम माफ़ी मांगती हो। मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मैं अकेली ही ठीक हूँ। यहाँ पर ये कह रही है कि आई डोंट नीड हिम, आई एम बेटर ऑफ अलोन। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है बेटर ऑफ का। बेटर ऑफ बताना चाह रही है कि मैं बेहतर हूँ, आई एम बेटर ऑफ अलोन, मैं अकेली ही ठीक हूँ। आई डोंट नीड हिम, आई एम बेटर ऑफ अलोन, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेली ही ठीक हूँ, मैं उसके बिना ही ठीक हूँ। इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि आई एम बेटर ऑफ विदाउट हिम। आई एम बेटर ऑफ विदाउट हिम, यानी मैं उसके बिना ही ठीक हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। आई एम बेटर ऑफ विदाउट हिम। आगे बोल रही है कि ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास किस चीज़ की कमी नहीं है। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है शॉर्ट ऑफ का, कमी के लिए। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, यानी ऊपर वाले की दुआ से मेरे पास किस चीज़ की कमी नहीं है। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। क्या तुम निश्चित हो कि तुम्हारे पास किस चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पर इसका दोस्त से कह रहा है कि आर यू सर्टन यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। आर यू सर्टन यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग, क्या तुम निश्चित हो, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तुम निश्चित हो। आर यू सर्टन यू आर नॉट शॉर्ट ऑफ एनीथिंग। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम बाहर टहलने के लिए जा रहे हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे, वी आर गोइंग आउट फॉर अ स्ट्रोल। वी आर गोइंग आउट फॉर अ स्ट्रोल, यानी हम बाहर टहलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा होगा अगर तुम सब भी साथ आओ। इस तरीके से हम बोल देते ना कि अच्छा होगा कि तुम सब भी साथ आ जाओ। तो इसे हम इंग्लिश में बोलने का एक तरीका है, इट वुड बी बेटर। ये सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है, ध्यान रखना। इट वुड बी बेटर, सेकंड कंडीशनल में हमेशा हम वुड का यूज़ करते हैं। इट वुड बी बेटर इफ़ यू ऑल केम अलोंग टू। और सेकंड कंडीशनल में जो दूसरी ध्यान देने वाली बात ये है कि उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सिर्फ एक यही ऐसा कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। सेकंड कंडीशनल तो बता रहा है कि इट वुड बी बेटर, अच्छा होगा अगर तुम सब भी साथ आओ। इफ़ यू ऑल केम अलोंग टू। इसे हम फर्स्ट कंडीशनल में बना सकते हैं। फर्स्ट में हम
वुड का यूज़ नहीं करते, विल का यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे इट विल बी बेटर, वुड की जगह हम विल बोल देंगे इट विल बी बेटर इफ़ यू ऑल कम अलोंग टू, अगर तुम सब भी साथ आओ। तो आपकी मर्जी जैसे बना लेना। आगे कह रहा है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो कोई और करता। इसने कोई काम किया है, इसका दोस्त इससे कह रहा है कि अगर तुमने नहीं किया होता तो कोई और करता। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हैडंट डन इट समवन एल्स वुड हैव। इफ़ यू हैडंट डन इट, अगर तुमने ऐसा ना किया होता, पास्ट में किया है इसने कुछ, तो कह रहा है कि इफ़ यू हैडंट डन इट, अगर तुमने नहीं किया होता, समवन एल्स वुड हैव, तो कोई और करता, कोई किसी और ने किया होता। इस तरीके से हम बोलते हैं, थर्ड कंडीशनल है। इफ़ यू हैडंट डन इट समवन एल्स वुड हैव डन, यानी कोई और करता। हार मानने में कोई शर्म की बात नहीं है। यहाँ पर इससे कह रहा है कि देयर इज़ नो शेम इन गिविंग अप, गिव अप करने में, यानी गिविंग अप करने में कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज़ नो शेम इन गिविंग अप, हार मानने में कोई शर्म की बात नहीं है। अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो हार मान लो। गिव अप इफ़ यू कांट हैंडल इट, गिव अप इफ़ यू कांट हैंडल इट, यानी अगर तुम इसे हैंडल नहीं कर सकते तो हार मान लो। गिव अप इफ़ यू कांट हैंडल इट। मैंने उस पर कभी भरोसा नहीं किया और मैं कभी करूँगा भी नहीं। तो यहाँ पर ही किसी के बारे में बता रहा है कि मैंने कभी उस पर भरोसा नहीं किया और मैं कभी करूँगा भी नहीं। आई हैव नेवर ट्रस्टेड हिम, आई हैव नेवर ट्रस्टेड हिम, यानी मैंने उस पर कभी भरोसा नहीं किया। एंड आई नेवर विल, और ना ही मैं कभी करूँगा। आई हैव नेवर ट्रस्टेड हिम एंड आई नेवर विल, मैंने उस पर कभी भरोसा नहीं किया और मैं कभी करूँगा भी नहीं, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। आगे बोल रहा है कि एंड नीदर शुड यू, एंड नीदर शुड यू, और तुम्हें भी नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर हम एंड का यूज़ करेंगे। एंड ध्यान रखना, यहाँ पे एंड आएगा नीदर से पहले। एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें करना चाहिए। इसी तरीके का एक और सेंटेंस है, यहाँ पर इसे ध्यान से देखो। कह रहा है कि मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी और ना ही तुम्हें छोड़नी चाहिए, और ना ही तुम्हें छोड़नी चाहिए, ना ही तुम्हें करना चाहिए। तो इसके लिए हम बोलेंगे एंड नीदर शुड यू। इस तरह का जो भी सेंटेंस अपनी बात करके हम कहते हैं ना, एंड नीदर शुड यू, ना ही तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि आई हैवंट गिवन अप होप, जो होप है मैंने वो छोड़ी नहीं है, उम्मीद मैंने छोड़ी नहीं है। आई हैवंट गिवन अप होप एंड नीदर शुड यू, और ना ही तुम्हें छोड़नी चाहिए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रही है कि मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प। देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प, यानी हेल्प मांगने में, मदद मांगने में कोई शर्म की बात नहीं है। देयर इज़ नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प। लगता है तुम लोग भूल गए हो। यहाँ पर अपने दोस्तों से बोल रही है कि यू गाइज सीम टू हैव फॉरगॉटन, यू गाइज सीम टू हैव फॉरगॉटन, यानी लगता है तुम लोग भूल गए हो। यू गाइज सीम टू हैव फॉरगॉटन, आज मेरा बर्थडे है। इट्स माई बर्थडे टुडे, इट्स माई बर्थडे टुडे, यानी आज मेरा बर्थडे है, तुम लोग भूल गए हो। मैं सोच रही थी कि वो कब वापस आएगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज वंडरिंग। तो ये कुछ सोच रही थी, इसके दोस्त आगे पूछने लगे तुम क्या सोच रही थी। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई वॉज वंडरिंग, मैं वंडरिंग कर रही थी, यानी सोच रही थी व्हेन ही वुड गेट बैक, कि वो कब वापस आएगा। आई वॉज वंडरिंग व्हेन ही वुड गेट बैक, मैं सोच रही थी कि वो कब वापस आएगा, उम्मीद करती हूँ वो आ जाएगा। आई होप ही विल कम टुडे, आई होप ही विल कम टुडे, उम्मीद करती हूँ वो आज आ जाएगा। आई होप ही विल कम टुडे। अगर मुझे पता होता ऐसा होगा, इसे पता नहीं था ऐसा होगा लेकिन कुछ हो गया, जिस पर अब ये पछता रही है बहुत। कह रही है कि इफ़ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, कि ऐसा होगा, मैं वहाँ कभी नहीं जाती। आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, आई वुड नेवर हैव गॉन देयर, यानी मैं वहाँ कभी नहीं गई होती, मैं वहाँ कभी नहीं जाती, मैं वहाँ कभी नहीं गई होती। आई वुड नेवर हैव गॉन देयर इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा।